नमस्कार दोस्तों। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए गणित विषय के अंतर्गत आज हम लेकर आए हैं गुणनखंड व गुणज पर आधारित प्रश्न। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए हमने मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता और अरिथमेटिक यानी अंकगणित के वीडियो लगातार हम लेकर आ रहे हैं। यदि पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। आज का हमारा जो कालखंड है वह है गुणनखंड व गुणज यानी फैक्टर्स एंड मल्टीपल। यह वीडियो न केवल नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि टीएमएसएसबी, एनएमएमएस, गणित ओलंपियाड, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह वीडियो वे बच्चे अवश्य देखें जो कि गणित में बहुत कमजोर हैं। ये वीडियो देखने से उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, संख्याओं की वह संख्या जो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों के गुणज हो। The number of numbers which are multiples of both 3 and 5 in the first 100 natural number। कहने मतलब क्या हुआ कि आपको ऐसी संख्या बतानी है, कितनी संख्याएं हैं, है ना, जो 3 और 5 की गुणज हो, है ना, 3 और 5 दोनों के गुणज हो और वे 100 तक की प्राकृत संख्याओं के मध्य में हो। कितनी ऐसी संख्या है जो 3 और 5 दोनों की गुणज है ना, और वो 100 से छोटी है। ठीक है ना, इस प्रश्न का मतलब ये होता है। तो देखिए 3 और 5 दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है ना। तो 3 गुणा 5 कितना होता है, 15। ठीक है ना, यानी ऐसी संख्याएं जो 15 की गुणज हो, 15 की गुणज होगी, वे सभी संख्याएं 3 और 5 है ना, दोनों की गुणज होगी। क्लियर है। ऐसी कितनी संख्या है, हमें याद करना है कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स है ना, यानी पहली जो 100 प्राकृत संख्या है उसके अंदर उन संख्याओं की कितनी संख्या है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, 100 में हम क्या करते हैं, इस 15 का भाग लगाते हैं, यानी 100 को 15 से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, तो 15 से भाग लगाते हैं तो 6 बार जाता है, 15 छक्का 90। ठीक है ना, तो यहां पर हम देख रहे हैं भागफल कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी 6 ऐसी संख्या हैं जो 3 और 5 दोनों की गुणज हैं। अगला प्रश्न है, 8 के प्रथम 4 गुणजों का योगफल है। द सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज। गुणज यानी मल्टीपल्स है ना, मल्टीपल्स यानी आपके टेबल जो है पहाड़ा बोलते हैं, बस वही आपका मल्टीपल है। तो 8 के प्रथम 4 गुणज, यानी हम क्या करेंगे कि 8 का यदि पहाड़ा बोलते हैं, 8 का टेबल बोलते हैं, तो क्या आता है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। ये जो टेबल के अंतर्गत संख्या आती है ये इसके मल्टीपल यानी गुणज कहलाते हैं। ठीक है ना, यह कहा गया है कि 8 के प्रथम 4 गुणज, ये 8 के प्रथम 4 गुणज हैं, इनका हमें योगफल याद करना है, यानी इन्हें हमें क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है ना, क्या करना है, इनका जोड़ करना है, यानी इनको प्लस करना है। ठीक है ना, इनको जब प्लस करते हैं तो इनका जो योगफल कितना आएगा, 8 और से 14 और 4 18 और 2 20 की 0, हासिल के 2, 3 2 5, 5 और 2 7 और 1 8, ये कितना होता है, सी, यानी ऑप्शन सी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 640 के अभाज्य गुणनखंड हैं।
द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 640 इज। देखिए हमें यहाँ अभाज्य गुणनखंड याद करना है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? देखिए गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड दोनों अलग अलग चीजें हैं। अभाज्य गुणनखंड में केवल आभाज्य संख्या आती है। और आभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, है ना। मतलब पूर्ण संख्याओं में एक और स्वयं संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं आता है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है दो, ठीक है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये सभी अभाज्य संख्या कहलाती है, क्योंकि इन संख्याओं में एक और इन स्वयं संख्याओं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है ना। यानी अभाज्य संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इनके जो गुणनखंड याद करते हैं 640 के, इसमें अभाज्य संख्याओं का भाग लगाते हैं। सबसे पहले क्या है, ये दो का भाग जाता है, दो का लगाते हैं। लेकिन सवाल को जल्दी हल करने के लिए, क्वेश्चन जल्दी हल हो जाए, इसलिए क्या करेंगे कि यदि इकाई के स्थान पर शून्य आता है तो वहां पर हम पहले 5 का भाग लगाते हैं, ताकि जो प्रश्न हमारा वो छोटा हो जाएगा। 5 एकम 5 बचा 1, 14 हो गए, 5 दूनी 10, है ना, 4 40 हो गए, 12 4। अब इसमें 2 का भाग लगाते हैं, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 का भाग लगाया 32 बार, 32 में 2 भाग लगाते हैं 16, 16 में 2 भाग लगाया 8, 8 में 2 भाग लगाते हैं 4, 4 में 2 भाग लगाते हैं 2 और 2 एकम। अब इन्हें हम क्रम से लिख लेते हैं। तो देखिए यहां पर 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 आया है और 5 आया 1 बार। तो 5 सब में, तो देख लेते हैं 7 बार 2 कहां पर है? 1 2 3 4 5 6 7 बार और 5 ये 1 बार आ गया है, ठीक है ना। तो यहां पर ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी 640 के अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएंगे, है ना। 2 गुणा 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 5, ठीक है। ये कहलाते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब इसी प्रकार से 37,800 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं वो आपको यहां बताना है। व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 37,800, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है अभी हमने जान लिया है। तो यहां पर संख्या जो बड़ी है 37,800। और मैंने क्या कहा कि जब किसी संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य आता है तो उसको हम पहले क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर लेंगे, ताकि प्रश्न जल्दी हल हो जाएगा, है ना। 5 का इसमें भाग लगाते बन तो कितना आता है? 7,560, ठीक है ना। अब इसमें फिर हम 5 का भाग लगाते हैं तो इसका भागफल आ जाता है 1,512। अब इसमें हम 2 का भाग लगाते हैं, है ना। तो ये हो जाता है 756। 756 में ये 2 भाग लगाते हैं, क्या आता है 378। फिर इसमें हमने 2 का भाग लगाया है तो 189। अब 189 में 2 का भाग नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 3 का भाग, 3 18 और 3 दिया, 3 का लगाया, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 सते 21, 7 एकम 7, ठीक है ना। ये इसके हो गए अभाज्य गुणनखंड। अब इनको क्या करें, हम क्रम से जमा लेते हैं। जैसे 2 पहले लिख लेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 5 और फिर 7, है ना, बढ़ते क्रम लिख देते हैं। तो 2 1 2 3 बार आया है, तो देखिए यहाँ पर ये 3 बार आ रहा है, 1 2 और 3। फिर 3 कितनी बार आया है? 1 2 और 3, 1 2 और 3, 5 2 बार आया है, ये लिखा हमने 5 2 बार और 7 ही 1, है ना। तो इस प्रकार से 37,800 के अभाज्य गुणनखंड के लिए सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है 30 के गुणनखंड हैं, द फैक्टर ऑफ 30 आर। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड दोनों में अंतर होता है, ठीक है। अभी हमने देखा अभाज्य गुणनखंड, यानी अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने के लिए हमें अभाज्य संख्याओं से उसमें भाग लगाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर गुणनखंड ने ऐसे टुकड़े जो गुणा के रूप में प्राप्त होते हैं। तो देखिए 30 से कम 30, यानी 30 में 1 गुणा करते हैं तो हमें 30 प्राप्त होता है। फिर 15
दूना 30। यदि 15 में 2 गुणा किया तो 30 पे हमें प्राप्त होता है। फिर देखिए 5 का गुणा 6 में किया, 5 छक्का 30, तो हमें 30 प्राप्त होता है। उसके बाद में 10 या 30, है ना, तो इसमें 10 में 3 गुणा करने पर हमें 30 प्राप्त होता है। ठीक है, अब ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जिनका आपस में गुणा करें और 30 हमें प्राप्त हो। ठीक है, अब ये जो संख्या है ना, इनको हम क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में ले जाते हैं। देखिए यहाँ 1 आया गया, ठीक है, 2, फिर 3, 5, 6, है ना, 6 के बाद में 10, 15 और 30। ठीक है, ये इसके कहलाते हैं गुणनखंड, है ना। एक सबका गुणनखंड होता है और स्वयं संख्या भी अपना सबसे बड़ा गुणनखंड होता है, बाकी संख्या इसके बीच में आती है जो इसके सभी गुणनखंड है। मतलब क्या हुआ कि ये जो गुणनखंड है इन सभी संख्याओं का इसमें पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है ना, ये कहलाते हैं गुणनखंड, है ना। तो यहां पर 1, 2, 3, 5, 10, 15 और 30 ये से गुणनखंड हो गए हैं, इसलिए विकल्प डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब परीक्षा में ऐसा लग सकता है कि 30 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, इनको गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 इसके गुणनखंड हो गए हैं, है ना। और अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे तो वहां पर भी हमें अभाज्य संख्याओं का भाग लगाना पड़ता है और फिर गिनेंगे कि अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। तो गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड दोनों में अंतर होता है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अविभाज्य संख्या है? Which of the following is an indivisible number? अविभाज्य संख्या यानी जिसमें किसी भी अंक संख्या भाग नहीं जाता है, यानी अविभाज्य मतलब होता है अभाज्य संख्या। अविभाज्य मतलब अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, ठीक है ना। इनडिविजिबल का मतलब होता है प्राइम नंबर, राइट। तो देखिए इसमें 97 क्या है, प्राइम नंबर है। इसमें 97 और 1, है ना, इसके अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, इसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। व्हाट इज द लिस्ट प्राइम नंबर ऑफ 1 डिजिट, है ना। एक अंक वाली सबसे छोटी संख्या होती है 2, है ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।